तो हमने इस वक्त अपनी आईफोन की दो बिल्ड्स बनाई हैं अपनी एप्लीकेशन की। बिल्ड नंबर 1 हमारी है इस पे बनी हुई है आईफोन पे, और सेकंड बिल्ड हमारी बनी है आईपैड पे। अब जो कि ये मेरे पास आईफोन है जिसके ऊपर हमने अंदर बिल्ड बनाई है, ये खुद है आईफोन 11। अब मैंने इसकी बिल्ड को भी निकाला 11 के ऊपर, तो बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स आई, मुझे जैसी चाहिए वैसी आ गई। मगर अगर यही काम मैंने कर दिया आई आईपैड के ऊपर, तो आईपैड के ऊपर ये बिल्कुल बुरी सी लग रही है, साइड सारी खाली, कुछ भी चीज़ ही नहीं पड़ी हुई। इसको इसकी हाइट नहीं पता, इसको कैसा होना चाहिए। उसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ चलेगा, नीचे का बटन, नीचे का लेबल, नीचे का व्यू, सब नीचे का गायब हो गया। तो इंतहाई बुरी लग गई। अब मैं चाहूँ कि एक ही स्क्रीन बनाओ, अब हर ऐप के लिए, हर डिवाइस के लिए अलग अलग स्क्रीन तो नहीं बना सकते, तो उसी लिए हम एक स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और एक और चीज़ होती है, अगर मैं इसकी स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो ये खुद गायब हो जाएगी। बहुत सारा सामान हुआ जो चला गया, कहाँ चला गया? क्योंकि हमने इसको तो बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट, एक बिल्कुल बॉक्स की तरह आना चाहिए था सीधा, वो सीधे आ नहीं सकती, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, यहाँ आ जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। तो इस टाइप की इन चीज़ों से बचने के तरीके होते हैं। उनमें से एक ही तरीका है जहाँ तक मुझे पता है, इन तरीक़ों में से जो एक तरीका है वो कहलाता है कॉन्स्टेंट्स लगाना। कॉन्स्टेंट लगाना, स्क्रीन्स को जमा देना, स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स को जमा देना इन द सेंस के उनको पता हो कि उनकी जगह क्या है। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने एक प्लस बटन की भी तरफ निशानदेही करी थी कि वो जो प्लस बटन है वो हमें क्या बताता है। असल में वो प्लस बटन एक इस टाइप की चीज़ को हमें बताता है कि अगर स्क्रीन इस कंडीशन में है तो इसको बताओ कि इसने कहाँ जाना है, तो उस वक्त हम उस प्लस बटन को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। ये असल के अंदर यूज़ होता है डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर आप क्या करेंगे। पहले तो एक चीज़ आ रही है कॉम्पैक्ट विथ कॉम्पैक्ट हाइट, ये थोड़ा सा कांस्टेंट के अंदर 3rd डिग्री है। बहुत सारे लोगों को आई गेस नहीं पता होती ये चीज़। इवन वो 3 साल 2 साल से शायद प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मगर क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस चीज़ की ज़रूरत है एवरीबडी इज़ परफेक्ट, जो उसका काम है उसके अंदर वो परफेक्ट हो जाता है। खैर, अभी हम सीखते हैं कांस्टेंट बेसिक लगाना, स्क्रीन के अंदर जमा देना। इसके कुछ तरीके हैं, उन तरीक़ों में से हम इंशाल्लाह सारे तरीके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि मिक्स कर कर हम अपना काम निकाल लें। और भी तरीके होंगे जहाँ तक मेरे माइंड में और मुझे जो पता है कि प्रोग्रामिंग के अलावा, प्रोग्रामिंग के थ्रू कांस्टेंट लगाने के अलावा 3 तरीके हमारे पास ईजी अवेलेबल होते हैं, और तीनों के तीनों एक ही काम कर रहे होते हैं। खैर, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इनके ऊपर। एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को समझना। सबसे पहले अपनी स्क्रीन को समझना ज़रूरी है कांस्टेंट लगाने से पहले, कि मुझे किस टाइप की चीज़ चाहिए लगाने के लिए। क्या मैं कहीं पे कांस्टेंट रिपीट करूँगा? क्या मैं किसी को किसी के साथ जोड़ दूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? या मैं हर एक को अलग अलग लगाऊँ कि बिल्कुल एक एक चीज़ अपने अपने ज़िम्मेदारी पर हो, कोई किसी से जुड़ के ना लगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको लिया, ये क्या है, मेरा इमेज व्यू है, मैंने इस पर राइट क्लिक करा और सेफ एरिया पर ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला कि सेफ एरिया से तुम सेंट्रली हॉरिजॉन्टल हो जाओ। इतना तो नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। अच्छा जी, सेंट्रली हॉरिजॉन्टल हो गया। अच्छा, अगर मैं यही काम आ गया जी हाँ, शिफ्ट दबा कर करूँगा तो मेरे पास एक बड़ी अच्छी चार्मिंग चीज़ आ जाएगी। सेंट्रली वर्टिकल भी हो जाओ, इक्वल विड्थ कर लेना, इक्वल हाइट कर लेना, और मैं इससे बाहर आ गया। अब एक यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो गया, इस पर लिखा हुआ है अपडेट फ्रेम। जो येलो येलो नज़र आ रहा है ये अनअपडेटेड है। ब्लू का मतलब है आपने कांस्टेंट परफेक्ट लगाया, बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ कर रहा है आपकी। जैसे मैंने ये अपडेट फ्रेम करा तो फ्रेम अपडेट हो गया, ये कांस्टेंट लगाया मैंने। और कांस्टेंट को चेक करने के लिए मैं अपने एलिमेंट की तरफ आया, उसके बाद ये फुट्टा बना हुआ है स्केल, इसके पास जाऊँगा, साइज़ इंस्पेक्टर है इनका नाम। इनके पास आके या तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँ, या अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पता है चीज़ों के नाम क्या होते हैं और मुझे कुछ बताया भी नहीं, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, विड्थ किसे कहा जाता है, हाइट किसे कहा जाता है। और अगर ये चीज़ समझ में मेरे नहीं आती तो मैं डायरेक्ट इन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इनको एडिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.5 हुआ है तो मुझे इसकी हाइट 2.6 चाहिए,
तो मैं उसको इजीली 6 कर सकता हूँ। अब जो लोग एक्स कोड अगर पुराना यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक अगर आप फिक्स करेंगे तो वो इस साइज़ पे ले आएगा 1 पे। ये एप्पल का मतलब समझ लीजिए अपना बिल्ट इन कोड है कि 1 पे लेकर आ जाएगा आप पुराने वालों में। नए वालों में ऐसा नहीं, नए वालों में जो आपका स्क्रीन साइज़ है वो उसी को कैलकुलेट करके रख देगा कि आपके लिए ज़्यादा इजी रह जाए, वरना फिर हर चीज़ 1 के ऊपर लेकर आना ज़रूरी नहीं होती। तकरीबन मेरे ख्याल में 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पूरी स्ट्रेच करते ही नहीं है, बैकग्राउंड होता है बहुत ही वो करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करा, हमने एक चीज़ को सेफ़ एरिया से, सेफ़ एरिया कौन सा सेफ़ एरिया कहलाता है, ये बिल्ट इन चीज़ मिलती है। व्यू एक डला हुआ होता है हमारे व्यू कंट्रोलर के ऊपर और उसके ऊपर डला होता है सेफ़ एरिया। सेफ़ एरिया कौन सा एरिया होता है, जो स्क्रीन से कुछ पैरामीटर दूर होता है। फॉर एग्जांपल ये आईफोन 11 है, आईफोन 11 के अंदर अगर आपने बैक होना है, पीछे आना है और अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो ये वाली बार यूज़ की जाती है। ऊपर टाइम चल रहा है कहीं पे, यहाँ पे विड्स आने सेटिंग्स खुलने के लिए, जो पहले नीचे से आता था वो ऊपर से आता है iOS 14 में। तो ये सारी चीज़ें खोलने के लिए यहाँ पे हिसाब दिया हुआ होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको कवर करने के लिए आप चाहते हो कि ये सब तक कवर करें, अगर वो कवर करना है तो वो फिर व्यू काउंट होता है। और नहीं कवर करे तो ये है आपका जनरल सेफ एरिया। यहाँ पर ही आपकी ऐप अगर वर्क करे तो इट्स वेरी गुड कि बटन्स कोशिश करें कि इसी एरिया के अंदर रखें। मेरी अपनी राय कि बटन्स आप इसी एरिया के अंदर रखें, बटन्स आप इससे बाहर ना रखें, क्योंकि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि वो समझ में नहीं आएगा उसका कि यूज़र ये खोलना चाह रहा है या बटन दबा रहा है आपका। तो कोशिश हो कि बटन एटलीस्ट इसके अंदर है, बाकी व्यू भी रख लें तो खैर होती है, बट इतने ज़्यादा वो ना रखें, क्योंकि होना यह है कि एप्पल इन दी एंड लेकर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि आपको टाइम सबसे ऊपर ही नज़र आ रहा होता है और हर चीज़ उसके पीछे आ जाएगी। ये बड़ी खामी चीज़ आपको नज़र आएगी, तो बटन आपका फिर हो सकता है उस जगह पे वर्क ना कर पाए कि यूज़र के इंटरेक्शन के अंदर ना आए। खैर, कॉन्स्टेंट के लिए हम लोगों ने अभी तक एक चीज़ ये सीखी है कि किसी भी चीज़ को उठाकर जिससे मुझे कांस्टेंट देने हैं तो जनरली इसके कांस्टेंट डले हुए होते हैं बिल्ट इन। ये बिल्ट इन फिक्स्ड है, मुझे इनको कांस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम 0 0 हो जाओ, सब 0 0 ही होते हैं ऊपर नीचे से। मैंने इस इमेज व्यू को कांस्टेंट दिए हैं कि इक्वल हो जाओ सेफ एरिया के साथ। तो मैं कर देता हूँ 0.25, गुड। इक्वल हो जाओ सेफ एरिया के साथ। अब सेफ एरिया के साथ ये हो गए सेंट्रली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बिल्कुल बीच में आ गया। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर एतबार से तुम सेफ एरिया के बिल्कुल दोस्त यार बन जाओ। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर आके मिलते हैं, बिल्कुल जो सेंटर कहलाता है इसका। तो वहाँ पर आपकी इमेज आ गई। इमेज की हाइट वेट हमने बोला बिल्कुल इसके बराबर कर दो। अब इसने इसके बराबर करी, मगर मेरा रेशो साथ रख लिया। ये अपडेटेड एक्सपोर्ट्स के अंदर है कि वो साथ रखते हैं, वरना अगर पुराना कोई बंदा यूज़ कर रहा हो तो उनके पास ये रिपोर्ट आएगी, हाइट हो जाएगी 1 और विड्थ भी हो जाएगी 1। तो ऐसा आएगा उन लोगों के पास, फिर वो उसको जाएंगे। अब मल्टीप्लायर्स होता है, असल काम मल्टीप्लायर्स पर करने का ये वाला जो स्टाइल है कांस्टेंट लगाने का, मल्टीप्लायर्स पे काम करने का एक स्टाइल है जो अपने दिमाग में हमारे होना चाहिए। वो स्टाइल ये है कि मेनली बहुत आम हम लोग जो काम कर रहे होते हैं अमूमन, तो 0.01 से लेकर मैं यूज़ करूँगा इसको 1.99 तक। बस ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसको मैं कर सकता हूँ 0.01, 0.01 बिल्कुल बारीक सा एक चीज़ नज़र आ रही है, ये इसकी मैंने छोटा कर दिया गया। और ये मैं लेके जा सकता हूँ 1.99। मतलब इससे ज़्यादा बड़ा स्क्रीन के ऊपर आना इसके लिए है ही नहीं, हिसाब ही नहीं हो रहा कि आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा इतना बड़ा आकर। तो जनरली इसी रेशियो के अंदर हम खेल लेते हैं। तो जब 1 होता है, अब मुझे अपने दिमाग से लड़ाने के लिए एक दफ़ा की काम है कि किसी के समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके खुद दिमाग में ये चीज़ उतर जाएगी। 1 पे इसका ये साइज़ है, और अगर मैं करके देखता हूँ 0.5, तो स्क्रीन साइज़ चीज़ का साइज़ छोटा हो गया। अब अगर मैं कर दूँ 1.5 तो साइज़ बड़ा हो गया। तो अभी एक चीज़ मेरे दिमाग के अंदर आ गई कि मैं काउंट पीछे लेकर जा रहा हूँ तो चीज़ छोटी हो रही है, काउंट आगे लेकर आ रहा हूँ तो चीज़ बड़ी हो रही है। अभी हमारा काम ऑब्जेक्ट करना, इस इमेज को या इस स्क्रीन को कंप्लीट करना नहीं है, हमें इस वक्त लॉजिक ऑफ कॉन्स्टेंट्स को अपने दिमाग में इम्पोज करना है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो उस हिसाब में मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं इसको